अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, क्लास 6 यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज है 1A। कोशिश करूँगा यहाँ पे सारे लेक्चर अपलोड कर दूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ से सारे जो लेक्चर्स हैं वो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पिक आउट द वेल डिफाइंड सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। नीचे कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, यहाँ से आपने जो वेल डिफाइंड सेट्स हैं उसको बताना है कौन से हैं और कौन से नहीं हैं। वेल डिफाइंड सेट्स जैसा कि नाम से जाहिर है, वेल डिफाइंड ऐसे नंबर्स जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, वेल डिफाइंड। कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, वो कौन से हैं इन एक्सरसाइज में ही हम देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है ए इक्वल टू, चूँकि ये सेट्स हैं और सेट्स को हमेशा कर्ली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किया जाता है। ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट टेस्ट क्रिकेट कैप्टन्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो टेस्ट क्रिकेट है उसका जो कैप्टन तो वो एक ही है इस वक्त, जैसे कि अज़हर अली है। तो ये एक ही नंबर है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, वेल डिफाइंड। दूसरा है जी बी इक्वल टू टेस्टी फूड आइटम्स। अब टेस्टी फूड आइटम्स यानी ऐसे फूड जो लोगों को पसंद होते हैं। अब हर बंदे की जो पसंद है वो अलग होती है, डिफरेंट होती है। मुझे जो है वो कुछ और फूड पसंद होंगे, आपको कुछ और होंगे, आपके दोस्त को कुछ और होंगे। और अगर इन सब को हम कलेक्ट करें तो ये एक बहुत ज़्यादा तादाद बन जाएगी। तो जो बहुत ज़्यादा तादाद हो जिसको हम डिफ़ाइन ना कर सकें वो वेल डिफाइंड सेट नहीं होंगे, तो ये क्या होगा, नॉट वेल डिफाइंड। सी इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर अब तक जितने भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स हैं, तो ये तकरीबन 30 के राउंड अबाउट है। तो 30 यानी एक ऐसा नंबर है जिसको एग्जिस्ट करता है, जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इसलिए क्या होगा, वेल डिफाइंड सेट्स। आगे है डी इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट नॉटी स्टूडेंट्स इन योर क्लास। आपके क्लास में जो शरारती बच्चे हैं इनकी तादाद। तो चूँकि जिस तरह आपको पता ही है कि जिस बच्चे को भी मौका मिलेगा उसने शरारत ज़रूर करनी है, तो इसको हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते कि ये इतने हैं या इतने हैं, तो इसलिए क्या होगा, नॉट वेल डिफाइंड। आगे इक्वल टू मैथमेटिक्स टीचर्स इन योर क्लास। तो आपकी क्लास को एक ही मैथ का टीचर पढ़ाने वाला होगा, तो ये वेल डिफाइंड होगा क्योंकि हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद है जी एफ इक्वल टू लार्ज नंबर्स। लार्ज नंबर्स हम कह सकते हैं काउंटिंग नंबर। अब काउंटिंग नंबर 1 से शुरू होते हैं, कहाँ पे ख़त्म होते हैं ये हमें नहीं पता, यानी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन, और कहाँ तक होंगे, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब है कि हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता है, एंड का पॉइंट नहीं पता, तो ये क्या होंगे, नॉट वेल डिफाइंड। उसके बाद जी है इक्वल टू कैपिटल ऑफ प्रोविंस यू लिव इन। जिस प्रोविंस सूबे में आप रहते हैं उसका कैपिटल, जिस तरह हम पंजाब में रहते हैं तो उसका जो कैपिटल है वो इस वक्त क्या है, लाहौर। एक ही कैपिटल है, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, वेल डिफाइंड। उसके बाद है एच इक्वल टू गेम्स यू लाइक प्लेइंग। अब मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यही गेम्स आ जाकर रह जाती हैं, या क्रिकेट हो गया या फिर क्या हो जाता है जी, फुटबॉल या हॉकी वगैरह। तो यानी जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर कुछ स्पेसिफिक गेम्स होते हैं उनको पसंद करते हैं, तो ये भी क्या आ जाएंगे, वेल डिफाइंड सेट। इसी तरीके से आगे है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे दो सेट दिए हुए हैं, इफ़ पी इक्वल टू 1 कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 एंड 4, यानी एक सेट पी है जिसके एलिमेंट्स क्या हैं 1 2 3 एंड 4, और दूसरा सेट क्या है क्यू, इसके एलिमेंट्स क्या हैं ए बी सी एंड डी। तो आपने बताना है, नीचे कुछ पार्ट्स हैं, तो ये किस सेट से बिलोंग करते हैं। अगर वो बिलोंग करते होंगे तो उसका सिंबल डेफिनेशन में आपने पढ़ा होगा, उसको तकरीबन ये ई वाले सिंबल से, यानी जो तकरीबन ई का सिंबल है, और अगर वो बिलोंग नहीं करते तो उसको ई लगाकर ऊपर हम क्या लगा देंगे, लाइन। जिस तरह अगर हम ट्रैफिक गाड़ी रास्ते में जाते हैं तो वहाँ पे मोस्टली लिखा होता है पी, इसका मतलब होता है पार्किंग, और अगर पी के ऊपर लाइन लगी हो तो इसका मतलब है कि नो पार्किंग। तो पहला पार्ट है ट्रू डैश पी। तो बताना है कि क्या ट्रू जो है वो सेट पी से बिलोंग करता है कि नहीं। तो चूंकि ट्रू सेट
पी में मौजूद है, इसलिए ये आ जाएगा टू बिलोंग्स टू पी। उसके बाद आगे है 5, सेट पी में 5 मौजूद नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा 5 डज नॉट बिलोंग टू पी। उसके बाद है ए डैश पी, तो चूंकि सेट पी में ए मौजूद नहीं है तो ए डज नॉट बिलोंग टू पी। इसी तरीके से डी डैश क्यू, तो चूंकि सेट क्यू में डी मौजूद है इसलिए आ जाएगा डी बिलोंग्स टू क्यू। उसके बाद जी है डैश क्यू, चूंकि सेट क्यू में जी मौजूद नहीं है इसलिए जी डज नॉट बिलोंग टू क्यू। उसके बाद आ गया 3 डैश क्यू, 3 भी सेट क्यू में मौजूद नहीं है तो 3 डज नॉट बिलोंग टू क्यू आ जाएगा। अच्छा जी, आगे है क्वेश्चन नंबर 3, लिस्ट द एलिमेंट ऑफ फॉलोइंग सेट्स। नीचे कुछ स्टेटमेंट्स उसने दिए हुए हैं, उसने बोला हुआ है कि इसको सेट की शक्ल में लिखें। आल्सो नेम द सेट्स एज ए बी सी एट्सेट्रा। अब सेट को हम हमेशा एक नाम देते हैं, वो कोई भी अल्फ़ाबेट का नाम हो सकता है, ए बी सी डी एफ, जो मर्ज़ी आप नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप चाहे ए नाम दे दें सेट को, चाहे बी नाम दे दें या फिर सी नाम दे सकते हैं। फर्स्ट पार्ट है काउंटिंग नंबर्स लेस देन 10, तो हम इसको नाम दे देते हैं ए का। ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं जो काउंटिंग में यूज़ होते हैं, तो वो क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, क्योंकि लेस देन 10, 10 से कम हो, 10 से छोटे हों तो वो क्या होता है 9। सेकंड है वावल्स इन द वर्ड इमेज, ये एक वर्ड है, इसमें वावल्स बताने हैं। वावल्स क्या होते हैं ए ई आई ओ और यू, 5 वावल वर्ड्स होते हैं, तो इनमें वावल आ रहा है आई ए एंड ई, तो सेट को नाम दे दिया बी इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट आई ए एंड ई ब्रैकेट क्लोज। थर्ड वर्ड है लेटर्स ऑफ वर्ड मैंगो। मैंगो एक वर्ड है, उसमें जितने भी लेटर्स हैं उसको किससे रिप्रेजेंट करें जी सेट से, तो सी नाम दे दिया इसको कर्ली ब्रैकेट एम कॉमा ए कॉमा एन जी एंड ओ। उसके बाद आगे है कलर्स ऑफ नेशनल फ्लैग, जो हमारा कौमी झंडा है उसके कलर्स का सेट, तो उसमें 2 ही होते हैं कलर, एक ग्रीन और एक वाइट। नाम दे देते हैं डी इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ग्रीन कॉमा वाइट ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट वर्ड्स है नंबर्स लेस देन 25 एंड डिविजिबल बाय 5, ऐसे नंबर्स जो 25 से कम हो। अब शर्त क्या है कि वो सारे नंबर्स किससे डिवाइड हो रहे हों 5 से, तो हम क्या कर देते हैं 5 का टेबल लिख देते हैं, कहाँ तक 25 यानी 25 से पहले पहले, तो वो आ गया ई इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 5 10 15 एंड 20। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है कलर्स इन द रेनबो। अक्सर बारिश के बाद जब हम अक्सर देखते हैं आसमान में तो हमें कुछ कलर्स शो हो रहे होते हैं, कि रेनबो शो हो रही होती है, उसमें तकरीबन 7 कलर होते हैं, तो उसका सेट लिख देते हैं एफ़ नाम दे दिया इक्वल टू, यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आप यही नाम दें। एफ़ इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ब्लू, उसमें कलर होता है वायलेट इंडिगो ग्रीन येलो ऑरेंज रेड ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 15, 3 के जो मल्टीपल्स हैं यानी 3 का टेबल लिखना है, कहाँ तक 15 से कम, तो जी नाम दे दिया इक्वल टू 3 6 9 12 और 15 से कम कहाँ तक आ गया जी 12 तक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म सेट, बताना है कि नीचे कुछ पार्ट्स हैं, इनमें से कौन को सेट बनाते हैं और कौन से सेट नहीं बनाते, यानी कौन से सेट है और कौन सा नहीं है। फर्स्ट पार्ट है स्ट्रॉन्ग पीपल इन अ टाउन, एक टाउन में, टाउन एक कस्बा होता है, इसमें स्ट्रॉन्ग पीपल, चूँकि टाउन बहुत बड़ा होता है वहाँ पे हम नहीं क्या बता सकते कि ये स्ट्रॉन्ग पीपल की तादाद इतनी है या इतनी नहीं, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है इसीलिए ये सेट भी नहीं है। सेकंड पार्ट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास
चूँकि हर क्लास में एक स्पेसिफ़िक कैपेसिटी होती है कि इसमें इतने स्टूडेंट्स जो हैं वो बैठ सकते हैं। 20 कह लें, 25 कह लें या फिर 30, जितने भी बैठेंगे हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर वो डिफ़ाइन है, वेल डिफ़ाइन है, तो इसका मतलब है कि वो एक सेट है। नेक्स्ट पार्ट है मेंबर्स ऑफ अ प्रोविजनल असेंबली, के जो प्रोविंस की एक सूबे की असम्बली होती है उसके मेंबर्स की तादाद तो वो भी फिक्स होती है, तो वो भी एक क्या होगा, सेट। उसके बाद है जी फेमस फिल्म एक्टर। अब फेमस फिल्म एक्टर्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि पाकिस्तान की बात हो रही है, बॉलीवुड, हॉलीवुड, लॉलीवुड किसकी बात हो रही है, तो ये बहुत ज़्यादा तादाद में है, तो इसलिए ये वेल डिफाइन नहीं है, तो ये सेट भी नहीं होंगे। उसके बाद है रिवर्स ऑफ पंजाब। पंजाब में जो दरिया हैं उनकी तादाद, तो ये भी एक फिक्स रेशो है, इसलिए क्या होगा, सेट। उसके बाद आगे है ऑनेस्ट पीपल ऑफ अ नेबरहुड। आपके हमसाए में, नेबरहुड में जो ईमानदार लोग हैं, तो आजकल जो मुआशरा चल रहा है उसमें तो बहुत कम ही आपको इस तरह के लोग मिलेंगे, तो ये एक वेल डिफाइंड सेट नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि ये एक नॉट अ सेट। तो इसी पेज पे बने रहिएगा, अगली वीडियो इंशाल्लाह एक जल्द अज जल्द जो है वो अपलोड हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़।